मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार एक युवती मेरे कमरे में आई, करीब 27 साल की लड़की, बहुत प्रार्थना करने वाली है, पवित्र वचन पढ़ती है। उसने मुझसे कहा कि मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, वचन पढ़ती हूँ, तब भी मुझे कोई अनुभव नहीं होता है, कोई दर्शन नहीं मिलता है, कोई संदेश नहीं मिलता है। अक्सर हम लोग गलत धारणा रखते हैं। लोग हिलने कांपने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। लोग बोलते हैं हमें संदेश मिला, हमें दर्शन मिला, तो सोचते हैं कि ये बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। कोई जरूरी नहीं है। मैंने उस बेटी से कहा कि तुम इसके बारे में चिंता नहीं करना। बिजली का अनुभव करने के लिए क्या तुमको नंगा तार छूना पड़ेगा क्या? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम इस कमरे में बैठी हो, ऊपर पंखा चल रहा है, क्या बिजली का अनुभव नहीं हो रहा है? बत्ती जल रही है, क्या बिजली का अनुभव नहीं हो रहा है? लोग ऐसे ऐसे चिन्ह चाहते हैं, छोटे छोटे चिन्ह। मैं कहूंगा ये तो बहुत छोटा सा अध्यात्म है। हो सकता है कि ईश्वर हमें दर्शन दे, संदेश दे, सच्चाई है, हो सकता नहीं सच्चाई है, लेकिन हमें उसके पीछे नहीं चलना चाहिए। प्रभु यीशु के जमाने में भी लोगों ने, विशेष करके फरीसियों और शास्त्रियों ने प्रभु से कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखाइए, तब हम विश्वास करेंगे। कई लोगों का विश्वास चिन्हों पर टिका हुआ है, और जहां जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं, चिन्ह दिखाई देते हैं, वहां दौड़ते हैं। ये बहुत ही नीचे स्तर का अध्यात्म है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 44 में प्रभु यीशु ने हमें एक नियम दिया है। वो क्या नियम है? प्रभु ने कहा, पेड़ फल से पहचाना जाता है। पेड़ फल से पहचाना जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको दर्शन मिले, कोई जरूरी नहीं है कि आपको संदेश मिले, लेकिन प्रभु का अनुभव हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से होता है। किसी को चंगाई के द्वारा, किसी को जीवन में शांति और जीवन में परिवर्तन के द्वारा, किसी को तरक्की के द्वारा, किसी को पवित्र आत्मा के फल यानी प्रेम, शांति, आनंद के द्वारा ये अनुभव प्राप्त होता है। तो ईश्वर का अनुभव, प्रभु का अनुभव सिर्फ दर्शन या संदेशों में नहीं है, बल्कि प्रतिदिन के जीवन में, हमारे जीवन में ईश्वर के स्पर्श का अनुभव हमें मिलता है। जब थॉमस ने कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में कि जब तक मैं प्रभु के घावों को देखूं ना और उनके घावों में उंगली ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु ने प्रकट होकर कहा, थॉमस, तुम इसीलिए विश्वास करते हो क्योंकि तुमने देखा है। वाक्य अध्याय 20 वाक्य 29 में आप पढ़ेंगे, योहन अध्याय 20 वाक्य 29 में प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। देखिए, जब हम देखते हैं तो हमें विश्वास की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमें दिखाई नहीं देता तभी हमें विश्वास की आवश्यकता होती है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, संत पौलुस विश्वास के बारे में बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं, एक सुंदर विवरण देते हैं। पौलुस कहते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जो हमें दिखाई नहीं देता है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्थिर प्रतीक्षा। हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन तब भी हम प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है
और उन वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिनको हम देख नहीं सकते हैं, देखते नहीं हैं। हम हवा को देख नहीं सकते हैं, हम ईश्वर को देख नहीं सकते हैं, हम एटम को देख नहीं सकते हैं, हम प्रेम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसका अनुभव किया जा सकता है। इब्राहिम का उदाहरण लीजिए, रोमियो के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में पढ़ेंगे, 18 से 20 तक। 18 में पौलुस कहते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रख कर विश्वास किया। और 19 में पौलुस कहते हैं, निराशाजनक परिस्थिति क्या थी? इब्राहिम बूढ़ा हो चला था और उसकी पत्नी बांझ थी। ईश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया, प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें आकाश के तारों की तरह अनगिनत संतान दूंगा। 24 साल तक इब्राहिम ने बिना देखे ही विश्वास जारी रखा, अपनी प्रतीक्षा को बनाए रखा। यह विश्वास है, चिन्ह देखने से विश्वास करना नहीं, बिना देखे विश्वास करना। इब्राहिम ने बिना देखे विश्वास किया कि ईश्वर ने जो वायदा किया है वो पूरा करेगा। संत पौलुस क्या कहते हैं? कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। पौलुस कहते हैं कि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमारे विश्वास की परख उस समय होती है जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। 24 साल तक इब्राहिम ने एक संतान की प्रतीक्षा की, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कोई संकेत नहीं था, लक्षण नहीं था, लेकिन इब्राहिम ने प्रतीक्षा की, इब्राहिम ने विश्वास किया। यह सच्चा विश्वास है, बिना देखे ही विश्वास करना। वचन में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 18 में पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं। पौलुस कहते हैं, हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक हैं, अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती हैं। मैं सभी विश्वासियों और मसीहियों से, विशेष करके उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ऐसे छोटे छोटे चिन्हों के पीछे दौड़ते हैं। ठीक है, प्रभु ईश्वर आपको ऐसा अनुभव देता है तो ग्रहण कीजिए, लेकिन इसके पीछे मत जाइए। सच्चा विश्वास ना देखे जाने पर भी ईश्वर की प्रतीक्षा करना, ईश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति की प्रतीक्षा करना है। सच्चा विश्वास ना देखे जाने पर भी ईश्वर के कार्यों को देखना है। हम आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सच्चा विश्वास दे, ऐसी बातों के पीछे ना दौड़ाएं, बल्कि प्रभु हमें सच्चा विश्वास दे, इब्राहिम की तरह विश्वास करें। धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। मैं प्रभु के नाम पर दोहराना चाहता हूं, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। उनके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह प्रकट किए जाते हैं। प्रभु यीशु ने लाजरुस को पुकारा, हालांकि लाजरुस मरा हुआ था, उसकी लाश सड़ चुकी थी, लेकिन प्रभु ने पुकारा और कहा कि लाजरुस बाहर आ जाओ। यह सच्चा विश्वास है। हमारा विश्वास इस तरह दृढ़ विश्वास बने, सच्चा विश्वास बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें सिखाता है। तूने थॉमस से कहा, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास दृढ़ कर दे यीशु। हमारा विश्वास बाह्य चिन्हों पर निर्भर ना हो यीशु। तेरी प्रतिज्ञाओं पर पूर्ण भरोसा रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के लिए हमें प्रतीक्षा करने के लिए कृपा दीजिए, इब्राहिम की तरह।
वर्षों प्रतीक्षा करने के लिए, ये विश्वास करने के लिए जिस प्रभु ने, जिस ईश्वर ने वायदा किया है वो उसको पूरा करने में समर्थ है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को इस समय विश्वास का वरदान दीजिए, उनके विश्वास को शुद्ध कीजिए और दृढ़ कीजिए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।